आसमां से भी ऊंचे जिनके वजूद होते हैं, वो बिना पद के भी बड़े मजबूत होते हैं। इस पंक्ति को चरितार्थ करते हुए हमारे समाज के गौरव, हमारे समाज के उभरते हुए सितारे श्री सचिन पायलट जी के जन्मदिन पर एक विशेष वीडियो हम लेकर आए हैं, जो उनके जीवन के कई अनछुए अनसुने पलों को आपके बीच साझा करेंगे। सचिन पायलट जी का जन्म श्री राजेश पायलट जी के घर में 7 सितंबर 1919 को हुआ। आपने अपनी बहन सारिका पायलट के साथ एक समृद्धशाली बचपन जिया है। आपने अपने पिता के धैर्य को, उनके साहस को अपने संस्कारों में भर लिया और उस विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं। श्री सचिन पायलट जी की प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में हुई और आपने स्नातक की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से हासिल की। इसके बाद आप अमेरिका स्थित पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हाइटन स्कूल से एमबीए की डिग्री भी हासिल की। उच्च शिक्षा में भी आपने नए आयाम कायम किए हैं। न जमी पे है न आसमां में नजर आएगा तेरे जैसा सितारा, कहीं सदियों में नजर आएगा तेरे जैसा सितारा, कहीं सदियों में नजर आएगा। आपकी अद्भुत भाषण शैली, अद्भुत बात शैली सभी को सहज ही प्रभावित कर लेती है। श्री सचिन पायलट जी ने 2004 में सारा पायलट के साथ विवाह किया और एक अच्छे जीवन साथी के रूप में परिचय दिया। श्री सचिन पायलट जी के 2 बेटे हैं जो लगभग उन्हीं के चेहरे मोहरे वाले हैं। श्री सचिन पायलट जी न केवल राजनेता हैं बल्कि क्षेत्रीय सेना में लेफ्टिनेंट का पद भी आपको प्राप्त हुआ है और वहाँ भी आपने बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। श्री सचिन पायलट जी को सेना में लेफ्टिनेंट पायलट के नाम से जाना जाता है। आप न केवल नाम के पायलट हैं बल्कि आपने उड़ान भरने का शौक भी आपको रहा है और आपने 1995 में NYUSA से अपना निजी पायलट लाइसेंस भी प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, राजनीति के साथ साथ आपके अन्य भी शौक हैं और आपने शूटिंग में भी हाथ आजमाए हैं। कई राष्ट्रीय राइफल और पिस्तौल शूटिंग में चैंपियनशिप में दिल्ली का प्रतिनिधित्व आपने किया है। इतनी अद्भुत प्रतिभा के धनी श्री पायलट साहब 2004 में दौसा से पहला चुनाव सांसद के रूप में जीते और 26 वर्ष की आयु में, इतनी कम आयु में पहली बार सांसद बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक नया कीर्तिमान आपने स्थापित किया है और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी आपने कार्य किया है। एक मंत्री के रूप में आप बहुत ही निष्ठावान, कर्तव्यवान के रूप में रहे हैं और आपने नित नई ऊंचाइयां इसमें ली हैं। इसी प्रकार 2009 में अजमेर से आपने पुनः सांसद का चुनाव जीता और 60,000 के भारी मतांतर से आपने कांग्रेस को विजयी बनवाया। आप एक जननायक के रूप में उभरे, एक जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच उसी तरह रहते हैं जैसे घर का, परिवार का कोई मुखिया हो। शायद इसीलिए जनता में आपके लिए इतनी दीवानगी, इतने जुनून देखा जाता है कि आज भले ही आपके पास कोई पद नहीं है, मात्र विधायक होने पर जब आप वापस टोंक अपने विधानसभा लौटे तो जनता ने इस प्रकार स्वागत किया कि शायद ही विगत इतिहास में कभी किसी का यूँ स्वागत हुआ हो। श्री सचिन पायलट जी बहुत ही सरल सौम्य स्वभाव वाले हैं, अपनी दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं। एक विशेष कूटनीतिज्ञ के रूप में भी आपको पहचाना जाता है और आपकी दृढ़ता, साहस, धैर्य और मुस्कान अच्छे अच्छे दिग्गजों के पसीने छुड़ा देता है। आपका बहुत कम बोलने वाला स्वभाव लोगों को इंतजार करवाता है कि जब सचिन पायलट जी कुछ बोलेंगे तो जरूर उसके पीछे कुछ ठोस कारण होगा और लोग आपकी बातों को वजनदारी से लेते हैं। आपकी कर्तव्य निष्ठा इतनी है कि चाहे बरसात हो, गर्मी हो, धूप हो, देशभक्ति की भावना आपको तनिक भी नहीं डिगाती है। आप सदैव अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं। जनता के लिए आपने अपना उप मुख्यमंत्री पद भी त्याग दिया और अपनी ही पार्टी के प्रति खड़े हो गए, जनता से किए गए वादों को निभाने के लिए और उनकी सारी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आप पार्टी आला कमान के सामने भी
डरे नहीं, निडर रहे और भले ही आपका पद चला गया हो तब भी आप जनता के उतने ही प्रिय हैं। उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी आप सोए नहीं, विश्राम नहीं लिया, आप निरंतर कार्यशील रहे और आपने राजस्थान के मरुधरा के हर एक कोने तक जाकर, गांव ढाड़ी तक जाकर जनता की नब्ज को टटोला, उनके दुख को पहचाना, उनकी अपेक्षाओं को जाना और उनका पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हुए। आप इतने सरल सहज हैं कि जनता का हर व्यक्ति, नीचे जमीन से जुड़ा हुआ हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति आपको अपना मानता है। बहुत ही भोले सरल स्वभाव के साथ लोगों को हृदय से लगाने वाले हृदय सम्राट जन जन में शायद इसीलिए छाए रहते हैं और इतने सरल सहज हैं कि अपनी कार ड्राइविंग हो या अपना सारा काम खुद करने की बात हो, सब कुछ बड़ी ही सहजता से बिना अभिमान के करते हैं। लेकिन जितना आप अभिमान रहित हैं उतना ही स्वाभिमान से भरे हुए हैं और जब भी कभी आपको अपमानित करने के लिए, छोटा दिखाने के लिए कोई कार्य किया गया, आप उतने ही ऊंचे पद के साथ, उतने ही ऊंचे कद के साथ वापस उभरे हैं। हम आपकी उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं कि आप सदैव यूं ही क्षितिज पर एक चमकते हुए सितारे की तरह चमकते रहें। फलक पर जितने तारे हैं सभी बेनूर लगते हैं, आपके सामने सभी कितने मजबूर लगते हैं, सभी कितने मजबूर लगते हैं। ये पंक्ति आज हर कोई देख रहा है कि मरुधरा की भूमि पर किस तरह से चरितार्थ कर रहे हैं अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ाने वाले, इतने कम समय में इतनी ऊंचाइयां हासिल करने वाले हमारे सरल सहज व्यक्तित्व के धनी श्री सचिन पायलट जी यूं ही आगे बढ़ते रहें और जनता जनार्दन की अपेक्षाओं को पूरा करते रहें। आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में संपूर्ण राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है। श्री सचिन पायलट जी 43 वर्ष के होने वाले हैं और उतने ही हजार यानी 43,000 रक्तदान का लक्ष्य जनता में रखा गया है स्वेच्छा से। ये अपने आप में अद्भुत है, अदम्य है, जो अपूर्व है और अकल्पनीय भी। देखें कि कौन सा नया कीर्तिमान अब 7 सितंबर को बनने जा रहा है, हम सभी देखेंगे आपके साथ। जमाना हर दफा तुमको यूं ही आजमाएगा, ये हीरा है जो अंधेरों में भी अपनी चमक बिखेर रोशन मेरी गलियां, रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। Sachin Pilot, I love you. I love you. I love you. Sachin Pilot, I love you. I love you. I love you. Sachin Pilot, I love you. Sachin Pilot, Jindabad. Jindabad, Jindabad. Sachin Pilot, Jindabad. Jindabad, Jindabad. Sachin Pilot, Jindabad. Jindabad, Jindabad. I love you. I love you. Sachin Pilot, I love you. ये रक्तदान हमने सचिन पायलट जी के जन्मदिन है आज, उसके उपलक्ष्य में किया है क्योंकि वो नेता ही एक ऐसे है जो हम यूथ के लिए आइकन है हमारे, तो उन्हीं के लिए हम इतने भी कर सके वो भी बहुत है हमारे लिए। हाय नी तेरे हैप्पी बर्थडे ते, हाय नी तेनू हैप्पी बर्थडे नी, हाय नी तेरे हैप्पी बर्थडे ते, हाय नी तेनू हैप्पी बर्थडे नी, कह के देना 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 सूट तेनू पटियाला शाही सोहणीए लेके देना, सूट तेनू पटियाला
जमाना हर दफ़ा तुमको यूं ही आजमाएगा, ये हीरा है जो अंधेरों में भी अपनी चमक बिखेर जाएगा। ये वंशज है वीर प्रतिहारों का, जो कदमों में सारा जहां झुकाएगा, सारा जहां झुकाएगा। आपको गुर्जर निर्देशक परिवार ढेरों शुभाशीष प्रदान करता है, शुभकामनाएं ज्ञापित करता है। आप यूं ही नित नई ऊंचाइयां प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।